अशोक चौधरी जी ने जो हम लोगों को आश्वासन दिलाए थे कि आपका काम होगा, आप जाइए, आनंद किशोर जी से मुलाकात होगी, लेकिन आनंद किशोर से मुलाकात नहीं हुई। माननीय यहाँ के सचिव महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने रेफरेंस देकर उन लोगों से हम लोग को मुलाकात करवाने का ये किया, और इन्होंने साफ कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता। आवेदन बोर्ड बैनर बना के खड़ा रहेंगे, रोड पे खड़ा रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके अलावा हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बस सरकार से एक ही विनती करता हूं कि हम लोगों का विनम्र रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के विषय में समझे और हम लोगों की भावनाओं को समझे और हम लोगों का फिर से रीशेड्यूल करके एग्जाम कंडक्ट करवा दें। सर्वर इशू की वजह से जो है मेरा साइंस हो गया जहां मैथ होना था, इस वजह से मेरा सारा अब लग रहा है कि अब मुझे नहीं मिलेगी। सरकार भी इस पे कुछ नहीं कर रही है, और ये सब सरकार को सोचनी चाहिए कि स्टूडेंट कितनी अथी से मुश्किल से पढ़ाई की है। और मेरा पिताजी भी फार्मर है, पैसे वाले नहीं हैं जो, और 5 साल एस्टेट निकालना मतलब 5 साल 10 साल के बाद निकलती है, और ये मुझे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हम जानते हैं बीएड किए हैं, दूसरे की दुकान में नौकरी करके पैसा कमा के बीएड किए हैं। सोचे कि अब की बार जो है न मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा गलत हो गया तो मेरा नसीब खराब हो गया। बीते कई दिनों से परेशान एसटीईटी के जो स्टूडेंट है लगातार बीएसईबी कार्यालय के चक्कर काट रहे थे। अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके कहने पर आज बीएसईबी कार्यालय पहुंचे थे मीटिंग करने के लिए। बातचीत करेंगे, क्या कुछ हुआ मीटिंग में, आप लोग अंदर गए थे? हाँ, हम लोग अंदर गए और सचिव जी से बात हुई, लेकिन कोई सकारात्मक मैटर सामने नहीं आया, और हम लोग की समस्याओं को सही रूप से उन्होंने सोल्व करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। जहाँ तक हम लोगों ने कहा कि ये आपका जो फॉर्म जो भरवाए थे, आपका सिस्टम में गलती है। हम लोगों ने जो फॉर्म भरा है वो सही था, लेकिन आपका सर्वर डल होने के कारण हम लोग की त्रुटि आई है। और माननीय अशोक चौधरी जी ने जो हम लोगों को आश्वासन दिलाए थे कि आपका काम होगा, आप जाइए, आनंद किशोर जी से मुलाकात होगी, लेकिन आनंद किशोर से मुलाकात नहीं हुई। माननीय यहाँ के सचिव महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने रेफरेंस देकर उन लोगों से हम लोग को मुलाकात करवाने का ये किया, और इन्होंने साफ कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं हो सकता है। रनिंग पीरियड में है, परीक्षा एग्जाम है, 28 तक एग्जाम चलेगी, और 21 को 20 या 21 को हम रिजल्ट देंगे। क्या कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री अब कुछ हाँ, उन्होंने सेक्रेटरी से भी हम लोग का बात हुआ, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेश पर ही कुछ हो सकता है, हम लोग पास पावर नहीं है। आप लोग मुख्यमंत्री से आदेश दिलवाइए, तभी हम लोग कर सकते हैं। रनिंग एग्जाम में हम लोग ना ही कोई करेक्शन नहीं एक्सटेंड कर सकते हैं, मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में फिर से स्टेट आने वाला है, आप लोग पेशेंस रखिए, आप लोग अपने एग्जाम का तैयार। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एसटीईटी के जो परेशान हैं और मांग कर रहे हैं, तो फिर ऐसा कोई रास्ता उनकी तरफ से नहीं बताया गया? नहीं, उनके तरफ से मांग क्या रखे थे जाकर? हम लोग मांग रखे कि सर, हमारे जैसे 50,000 आवेदक है, आपने मेरा एप्लीकेशन लिया, उसके बाद रिसीविंग दिया, उसके बाद भी आपका सर्वर स्लो था, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बावजूद आप बोल रहे हैं कि मतलब हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान हैं, कभी नेता के पास, कहीं। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पावर है, दूसरा किसी का पावर नहीं है। आप जो कहेंगे मुख्यमंत्री कहेंगे, इसलिए मंडे को हम लोग जनता दरबार भी जा रहे हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। हर हाल में हम लोग यही लास्ट ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है जनता दरबार में जाने से आप लोग का? हाँ, जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी पे हम लोग का देना पड़ता है उसके लिए। आवेदन हम लोग बाहर मिलेंगे, हम लोग बाहर उनका वेट करेंगे। हम लोग आवेदन बोर्ड बैनर बना के खड़ा रहेंगे, रोड पे खड़ा रहेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके अलावा हम लोग पास कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं हम लोग पास है कोई। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितना समय लगा था तैयारी करने के लिए? हम लोगों का कम से कम आप बोलिए तो 9 महीने और साल भर लगा। साल भर से प्रिपरेशन हो रहा है, और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं किसी चीज़ के लिए बुरा नहीं मानता, बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलो मत। वो स्टूडेंट जो कि बहुत दूर से आए हैं, जिसके मतलब इकोनॉमिक पावर बहुत वीक है, वो आकर के आपके पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपना टैलेंट को शो कर रहे हैं, और आप उनके टैलेंट के साथ, आप उनकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सिर्फ मैं एक ही इसी राज्य में देख रहा हूँ, दूसरे राज्य में नहीं होता है। आप देखो कि वहाँ पे फॉर्म भी सही राइट टाइम पे होता है, वहाँ पे इंक्लूडिंग एडमिट कार्ड विथ आपका प्रिपरेशन विथ आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल टाइम पे ही होता है।
और वहाँ पे भी देखो कि कितना अच्छे से जो भी गवर्नमेंट आप चलाते हो कम से कम ढंग से चलाओ, इस तरह से किसी का लाइफ बर्बाद मत करो। अभी देखिए एक दो बंदों के साथ होता तो ठीक है, हम मान सकते थे, लेकिन हजार के साथ आप कर रहे हो तो वो अपना टैलेंट कहाँ जाएगा उसको करने के लिए। अब क्या लगता है, आप लोगों को 2 दिन का समय दिया गया था सुधार करने के लिए, हाँ और सिर्फ 2 दिन जिसमें बीपीएससी का एग्जाम लिया जा रहा है, हाँ, तो सरकार करना क्या चाहती है आप लोगों से? मैं बस सरकार से एक ही विनती करता हूँ कि हम लोगों का विनम्र रिक्वेस्ट है कि हम लोगों के विषय में समझे और हम लोगों की भावनाओं को समझे और हम लोगों का फिर से रीशेड्यूल करके एग्जाम कंडक्ट करवा दें। बस मैं यही गवर्नमेंट से विनम्र विनती करता हूँ। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे क्या करेंगे, अब तो मुख्यमंत्री के पास हम लोग जाएंगे, लेकिन सवाल जो हमारा था सचिव महोदय के सामने वो ये था कि किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल होने में 20 से 25 साल लगता है। पहले आपको 10वीं करना है, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन, फिर बीएड, उसके बाद आप किसी एक चीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन आपको बाहर होने के लिए सिर्फ आपकी एक गलती काफ़ी है। 20 साल की पढ़ाई में अगर एक कहीं गलती हो जाए और उसको ये सुधार करने का मौका नहीं दे रहे, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम ऐसे जगह पर है जहाँ सुधार करने का मौका नहीं मिल रहा। आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे आप लोग? कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी से आए। आपका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही दिक्कत हुई है। मेरा मैथ होना चाहिए था जहाँ साइंस हो गई है, तो फिर मैंने एग्जाम तो दिया ही नहीं। एग्जाम आप नहीं दिए? नहीं, एग्जाम नहीं आप दिया। कहाँ से आए हैं? मैं खगड़िया से आया हूँ और मेरा फिजिक्स ऑनर्स है और सब्जेक्ट सब्सिडी में मैथ और केमिस्ट्री था, जिसकी वजह से वो सर्वर इशू की वजह से जो है मेरा साइंस हो गया जहाँ मैथ होना था। इस वजह से मेरा सारा अब लग रहा है कि अब मुझे नहीं मिलेगी। सरकार भी इस पे कुछ नहीं कर रही है और ये सब सरकार को सोचनी चाहिए कि स्टूडेंट कितनी अथी से मुश्किल से पढ़ाई की है। और मेरा पिताजी भी फार्मर है, पैसे वाले नहीं हैं जो, और 5 साल एस्टेट निकालना मतलब 5 साल 10 साल के बाद निकलती है, और ये मुझे छूटता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा है, जबकि बीपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें टाइम एग्ज़ाम से लेके सारा चीज़ का शेड्यूल दिया गया और समय समय पर उसको सुधार का मौका दिया गया। गलतियों तो सभी से होती है और उसमें सुधार करके वो सभी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम लिया। भले ही 1 to 5 से बीएड को बाहर कर दिया, लेकिन एग्ज़ाम में सुधार करने का मौका दिया गया बीपीएससी के थ्रू। लेकिन ये है बीएससी बोर्ड के द्वारा इतना मतलब कि क्या कहते हैं, एक सब्जेक्ट इशू के कारण मुझे बाहर कर दिया, ये सही नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया से आए आप भी खगड़िया से आए हुए? आप भी फॉर्म भरे थे? जी। आपका भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर? जी, मेरा भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैथ था, लेकिन साइंस कर दिया गया और मैं विकलांग छात्र हूँ, खगड़िया से आए हुए हैं। जो विकलांग छात्र हैं आप? दिख जी। रहा है। क्या आप भी अंदर गए थे बात करने के लिए? नहीं, आप अंदर नहीं गए? हमको अंदर जाने नहीं दिया। क्या कीजिएगा अब आगे? सरकार आगे हम- अंदर के अधिकारी बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सीएम करेंगे। तो जाएंगे मुख्यमंत्री के पास, जनता दरबार जब लगेगी तो वहाँ पहुँचेंगे। हम जानते हैं बीएड किए हैं, दूसरे की दुकान में नौकरी करके पैसा कमा के बीएड किए हैं। सोचे कि अब की बार जो है न मेरा जॉब हो जाएगा, लेकिन जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरा गलत हो गया तो मेरा नसीब ख़राब हो गया। मैंने सोचा कि बीएसबी बोर्ड जाएंगे, सर मेरा सुन लेंगे कुछ, तो लेकिन यहाँ होने के बाद जब एप्लीकेशन आवेदन दिए तो बोला कि सुधार हो जाएगा। तो यह तमाम अभ्यर्थी हैं, आप देख सकते हैं कि विकलांग अभ्यर्थी भी पहुंचे हुए खगड़िया से चल के और कह रहे हैं कि अब जो है सरकार जिस तरीके से इनको देख करके भी अनदेखा कर रही है, इनसे हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये अभ्यर्थी कितने निराश हो गए हैं यहाँ पर और अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं, और इसको लेकर के आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे बीएससी कार्यालय के पास में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सुधार को लेकर के मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अंदर इनकी बातचीत हुई और साफ तौर पे जो सचिव हैं उन्होंने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए मुख्यमंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री ही कुछ कर सकते हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि हमने बीते कई दिनों से दिखाया कि कैसे ये अभ्यर्थी जो है लगातार चक्कर काट रहे हैं कई सारे कार्यालयों के, उसके बावजूद भी कोई भी एक्शन सरकार इन पर नहीं ले रही है, ना इनके ऊपर इनकी जो दुखड़ा है उस पर ध्यान दे रही है। अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। फिलहाल हम इस मामले में तमाम जो अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, इधर भी आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।